हाँ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 ये डोरी सौंप दो, उसने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया है, इसका सदुपयोग करो। आप हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं वो तो छोड़ के मरने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वो नहीं पा रहे जिससे हमारा कल्याण हो जाए। वरना आप सोच लीजिए, एक दिन गहराई से विचार कीजिएगा, मैंने माया कितनी इकट्ठी कर ली और भगवत प्रेम कितना इकट्ठा कर लिया। बस अब आप सोचोगे माया की वैल्यूएशन तो हम कर लेते हैं, ये इतने करोड़ का है, ये इतने लाख का है, ये इतने करोड़ की ज्वेलरी है, इतने लाख की ज्वेलरी है। अब भगवान के प्रेम की कैलकुलेशन कैसे करोगे? मैं बता देता हूं। अगर आपको ये ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा ही मेरे हैं, तो माया 0/100 हो गई, मेरा नहीं है। और जब तक भगवान को छोड़कर, गुरु को छोड़कर, नोट करो, इन दो पर्सनैलिटी को छोड़कर किसी में भी अपनापन है, भगवान के परिवार को छोड़कर सब माया का है। अब फैलावट आप अपने आप कर लीजिएगा। परिवार चलाते हो, हिसाब लगाना जानते हो, कैलकुलेशन करना जानते हो, सब विद्वान हैं, सब समझ सकते हैं कि मैं कितना विद्वान हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितनी अपना खर्चा हिसाब करता हूँ। तो ये हिसाब भी करके देख लीजिएगा कि मैंने अब तक जीवन में प्रेम कितना कमाया और पाप कितना कमाया। हमारे अंदर वो विरह है ही नहीं, क्योंकि प्रेम होगा तो विरह होगा ना। अब देखिएगा, एक विरह की लीला सुन लीजिए। एक गोपी, कल ही मैं बता के चुका हूं, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, जिसे आत्मज्ञान हो गया वो संसार में लीला करेगा। पति बन के करे, पत्नी बन के करे, पिता बन के करे, बेटा बन के करे, बिजनेसमैन बन के करे, करेगा लीला। एक दिन वृंदावन की बाजार में एक गोपी खड़ी होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, कोई मेरी नींद ले लो, कोई मेरी नींद ले लो। आप कहेंगे जो उसके पास से जा रहा है हंस रहे हैं, कैसा पागल है, नींद भी कभी बेची जाती है। वो चिल्ला रही है, कोई तो खरीद लो। एक ने पूछा, क्या बेच रही हो? अरे नींद बेच रही हूं। तो लोग उससे पूछ रहे, आखिर नींद कैसे बिक सकती है? कोई दवा थोड़ी है जो कोई नींद खरीद ले। दवा तो हम खरीदते हैं, घी खरीद लेते हैं, राशन खरीद लेते हैं, कपड़े लत्ते खरीद लेते हैं, नींद कैसे खरीद लें? सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं मिला। अब उस गोपी की आस खत्म होने वाली थी।
तो कुछ महिलाएं वहां से गुजर रही थी। वो कह रही है, अरे हमारे गांव में एक स्त्री है, वो कहती है मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे रात को नींद नहीं आती। हम तो गांव जा ही रहे हैं, उसको बता देंगे। तू रोज कहती रहती है मेरे को तो नींद ही नहीं आती, उसे बोल देंगे वो जा आके खरीद लेगी। उसने जाके गांव में कहा कि अरे आज एक पगली सुबह से नींद बेच रही है। तो जिसको नींद नहीं आती वो पूछ रही है कौन बेच रही है, कहां बेच रही है, मुझे बताओ मैं लेके आऊं। क्यों? क्योंकि उसे नींद नहीं आती, वो नींद पाना चाहती है। और अरे अब तो शाम होने वाली है। बोली कोई बात नहीं, हो सकता है बाजार में मिल जाए मेरे को। वो नंगे पैर भागी जा रही है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को भगवत प्राप्ति की इतनी चाहना कभी हुई है? हम नंगे पैर भागे जा रहे हो, हम सब काम छोड़ के भगवत प्राप्ति करने जा ना ना। हमारे घर में इतने काम है हम बता नहीं सकते। भगवान को पाने की आग किसी को आज तक ऐसी नहीं लगी। जिसको लग जाती है लग जाती है। वो नींद लेने के लिए भागी जा रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे गोविंद वो नींद बेचने वाली को बाजार से भेजना मत, मैं आ रही हूं। और जाते ही वो स्त्री भी रोती वापस जा रही थी, कोई नींद लेने वाला नहीं। उसके कान में आवाज पड़ गई, वो जाके चिपट गई, तू मुझे नींद दे दे। देखिए प्यास की बात बता रहा हूं। अभी हम लोगों को प्यास नहीं है भगवत प्राप्ति की। ये तो जबरदस्ती संत महात्मा हमारे पीछे लगे रहते हैं। नहीं तो हमारा काम तो पूजा करने से, व्रत करने से, दान दक्षिणा देने से, ये टोटकेबाजी करने से काम चल रहा था हमारा। ये भी हमारे कोई प्रारब्ध रहे होंगे जो भगवान ने हमारे को सत्संग में लाके खड़ा कर दिया। मगर आग नहीं है। वो जाके चिपट गई और कह रही है मुझे नींद दे दे, चाहे तुम मुझसे कुछ भी ले ले। आप बताइए, हमने कभी किसी संत को जाके कहा कि मुझे मेरे को भगवत प्रेम चाहिए, चाहे मेरे से जिंदगी का कोई चीज ले लो मेरे से? हम त्यागना कुछ नहीं चाहते, पाना चाहते हैं राम रस। मगर त्यागने के नाम पर हम सब के सब जीरो हैं। और कह रही है तू मुझे बता कितने की देगी नींद, तू कोई भी कीमत ले ले मेरे से, बस अपनी नींद मुझे दे दे। अब एक प्याऊ पर सुबह से बैठा है पिलाने के लिए, कोई पीने को तैयार नहीं। एक ऐसा आ गया जो कह रहा है सारा सागर मुझ में उड़ेल दे। ग्राहक मिल गया, एक देने वाली और एक नींद लेने वाली। ऐसे ही संत भी ढूंढते रहते हैं कि कोई भगवान का प्रेमी प्यासा तड़पता हुआ मिले, जिसके जीवन की एक चाहना हो, जिसके मन में संसार की कोई लालसा ना हो, हताश होके भाग रहा हो कि बस इस देह में हरि मिलत है, ऐसी आग लग जाए। तो कह रही अरे सखी एक बात बता, लोग तो मुझे सुबह से कहते आ रहे हैं बड़ी पागल है, कोई नींद खरीदता है, बड़ी पागल है, जो आ रहा है वो मुझे पागल बता के जा रहा है, और तू ऐसी भागी आ रही है नींद लेने के लिए, ऐसा क्या है?
वो भी कह रही है, सखी मैं भी तुझसे पूछना चाहती हूं कि तू नींद बेचना क्यों चाहती है। अब दोनों की वार्तालाप सुनिएगा। जब तक दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई ना हो, प्रेम घटित नहीं होता। संत अकेला क्या करेगा, जीव अकेला क्या करेगा। अशुद्ध लोहे को चुंबक के पास रख दो, नहीं चिपटेगा। चुंबक भी शुद्ध हो, लोहा भी शुद्ध हो, तब मिलन होता है। पहली सखी बोली, सखी क्या बताऊं उसकी याद में। बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले भी कई बार सुना चुका हूं। कहती है, उसकी याद में पल पल भारी है। मैंने उससे एक बार दर्शन देने को कहा और वो प्यारा श्याम सुंदर राजी भी हो गया। मैं खूब प्रार्थना करती थी, सत्संग में सुनती थी कि रात को जब अकेले में जाऊं, सब काम खत्म हो जाए तो अपने प्यारे को बुलाऊं। बहुत दिन लगे पुकारते पुकारते, मनी मन वो तैयार भी हो गया दर्शन देने के लिए। तो क्या बोली, उसने दिन भी बता दिया, मैं अमुक ठिकाने उस दिन उस रात को तेरे से मिलने आऊंगा। तो सखी पूछ रही है, फिर क्या हुआ ये बता। बोली, हाय मेरी किस्मत, जब से उसने कहा मैं मिलने आऊंगा, मेरी नींद उड़ गई। और जिस दिन का उसने वादा किया था मैं आऊंगा, ये कमबख्त नींद उसी दिन आ गई। और वो मेरा प्यारा आकर चला गया। मेरी फूटी किस्मत, तभी मैंने पक्का कर लिया, इस बैरन इस सोतन निंदिया को बेचकर रहूंगी। ये नींद मेरे साजन से मुझे मिलने नहीं देती। अब इसे बेचने बाजार में खड़ी हूं तो लोग मुझे पागल कह रहे हैं। उसने पूछा, मगर सखी तू तो बता, मैं तो नींद इसलिए बेचना चाहती हूं कि नींद मेरे और भगवान के बीच में दुश्मन बन गई। मैं इसे निकालना चाहती हूं, तू खरीदना क्यों चाहती है। दूसरी सखी बोली, क्या बताऊं सखी, एक नींद में ही तो वो प्यारा मुझसे मिलता है। जब मुझे नींद आती है वो मेरे सपने में आता है, मेरे पास मुझे प्यार करता है, मुझे अपनी गोदी में लेता है। मुझे कितना प्यार करता है। श्याम सुंदर मुझसे मिलने आए, वो केवल ख्वाब में ही मिलता था। मैंने उससे कहा, अब कोई मुझे अपने साथ ले चलेगा। उसने कहा, अमुक दिन ले चलूंगा। उसी दिन मैं रात भर सो ना सकी। उसने कहा था, जैसे ही तू सोएगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। पूरी रात ऐसी आंखों में नींद उड़ गई कि वो आए कैसे। जब तक नींद ना आए वो नींद में ही आता है। उसी दिन से मेरी नींद उड़ गई। कहने लगी, सोतन अखियां छोड़कर ही भाग गईं। अब कहां से मिले वो मेरा प्यारा। नींद आए तो वो आए मिलने के लिए। सोचिएगा, एक देने वाला हो और एक लेने वाला हो। संत तो बहुत तैयार होते हैं देने के लिए, लेकिन लेने वाले सब उल्टा कटोरा लेके चल रहे होते हैं। अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो परिवार कच्चा है, अभी तो ब्याह शादियां बाकी हैं, अभी तो हमारे रिश्तेदारों में और ये और वो अटरम सटरम दुनिया भर का। अभी तो हम ऐसे ही मन बहला लेंगे, सोचेंगे अगले जन्म में। अब पता तो चल ही गया है
अब पता तो चल ही गया है कि कोई संत महात्मा जीवन में आए तो भगवत प्राप्ति का मौका आता है, तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ले लेंगे। इस जन्म का मजा तो लूट लें परिवार का। ये हाल है हम लोगों का। तो पहली सखी बोली, ले जा इस बैरन सौतन को ताकि मैं सो ना सकूं, वो प्यारा मुझसे मिल सके। अब दोनों तरफ आग हमारे नहीं होती है। संत पूरी तरह तैयार हो तो हम तैयार नहीं होते। हम कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे होते हैं। इस कारण जीवन गुजर गया, अभी तक भी हमारा कल्याण नहीं हो सका। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब संतों ने ये बता दिया इस देह में हरि मिलत है, ये बता दिया कि तुम उसी की संतान हो और उसी को पाने के लिए देह मिला है, फिर ये मन क्यों बहका रहे हो? ये क्यों बहानेबाजियां कर रहे हो? हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। पूरी तरह से आग क्यों नहीं लग रही तन बदन में कि पाना है तो राम रस पाना है, वरना भूखे मर जाना है। निवेदन कर रहा हूं। आज तो मैंने आपको रामावतार की बातें बताई हैं कि वहां जितनी भी लीलाएं हैं, जिस जिसको दिखाया है कि माया, ये माया लग गई, माया लग गई, सब लीलाएं हैं। कल कृष्णा अवतार की सुनाऊंगा, उसमें भी बहुत सुन चुके हो। ना हम वहां समझ सके थे, ना यहां समझ सकेंगे। अरे हमें अपने आप सोचो, अपने आप को झांक के देखो कि मैं माया के कैसे बंधन में फंसा हुआ हूं। अपने अंदर झांक के देख लो। शरीर माया का, मन माया का, बुद्धि माया की, इंद्रियां माया की, संसार माया का, परिवार माया का। अरे इन्हीं में हमारा मन लगा हुआ है, इन्हीं हमने अपना माना हुआ है। फिर हम ये कहते हैं नहीं, हमें माया ने नहीं घेरा हुआ है। आप ऐसे नहीं कह सकते हमें। हम पूजा कर लेते हैं, हम पाठ कर लेते हैं, फिर भी अपने को जागा हुआ मानते हैं और अपने आप को ये समझते हैं अब हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की लाठी बेआवाज होती है। जब भगवान किसी पर कुछ करना चाहते हैं भला, तो वो भी कहीं न कहीं हमारे हृदय में आग लगा देते हैं। समझ लीजिएगा, अगर कहीं हमारा मन भगवान के प्रेम का प्यासा हो जाए, इसका मतलब समझ लीजिएगा अब हमारे पीछे भगवान लग गए हैं, हमारा कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे ही संत महात्माओं को भगवान सोने नहीं देता, वो जगाए रखता है अपना कल्याण नहीं। जो पाया है वो बांट के जा, जो पाया है वो बांट के जा। जब दोनों तरफ आग लगी हुई हो और एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला दोनों मिल जाएं, इसी को सत्संग कहा जाता है। सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। दोनों तरफ प्रेम की प्यास हो, एक प्रेम पिलाना चाहता हो और एक प्रेम पीना चाहता हो, लेकिन वो शुद्ध प्यास हो, माया की प्यास ना हो। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, देखो शायद किसी भक्त को तन बदन में ये आग लग जाए कि मुझे इसी देह में कल्याण करना है। हो सकता है लग जाए, चाह की बात है, संसार की भी तो चाहना लगती है नहीं। ये काम करके रहेंगे, ऐसे ही संकल्प जिस दिन हो जाए कि भगवत प्राप्ति करके ही रहना है, उस दिन सुनिश्चित मानना कि कल्याण हो जाएगा।
मिसेज मेहरा आज भजन सुना दीजिए, गोपाल चले आओ। मिसेज मेहरा सुन रही हैं आप हमारे? लगता है उनको आवाज नहीं जा रही हमारी, या तो आप सुना दो। आ गई आप, सुनाइए। आवाज नहीं आ रही, आवाज खोलो अपने मोबाइल की, आवाज बंद है। आवाज बंद है आपके फोन की। अब बोलिए। हाँ जी, बोलिए। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की ही सुनते हैं, सुनते हैं कि राधावर भक्तों की ही सुनते हैं। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। ये मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। एक शर्त जमाने से दिल ने लगाई है, एक शर्त जमाने से दिल ने लगाई है। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव
आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं इन रैन बरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं इन रैन बरसते हैं, है अर्ज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ, है अर्ज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ, ये मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, ये मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, आनंद चले आओ, सानंद चले आओ, आनंद चले आओ, सानंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे।